सच कहता हूं इस शेर में तुम्हारा पूरा बायोडाटा छिपा हुआ है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, और हम इस वक्त पूरी दुनिया के मज़हब की बात न करके सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत से धर्म के मानने वाले लोग हैं। वैसे तो दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में यहूदियत है, ईसाईयत है और इस्लाम है। इसके बाद नंबर आता है मजूसियों का, पारसियों का, और हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं। बहुत से धर्मों के मानने वाले हैं। बात उस वक्त अच्छी लगती है जब हम अपने मज़हब का, अपने धर्म का प्रचार तो करें, उसको आम तो करें, लेकिन दूसरे मज़हब के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। दूसरे मज़हब के ऊपर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए, और दूसरे मज़हब के मानने वालों को ये महसूस ना हो कि ये हमारी इंसल्ट या हमारी बेइज्जती की जा रही है। यही हमारे भारत की खूबसूरती है, और इसीलिए जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई चीज़ अगर आपके आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा से अगर मेल नहीं खा रही है तो आप आज़ाद हैं अपनी विचारधारा पर अमल करने के लिए, लेकिन हम ज़बरदस्ती आप पर अपनी विचारधारा नहीं थोप सकते हैं, अपने आइडियोलॉजी नहीं थोप सकते। जब काफिरों ने एक शर्त रखी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं। 6 महीने हम आपके खुदा की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे माबूदों की, लातो, मनातो, उज़्ज़ा, वद, यगूस, यऊक, नस्र, सुआ, हमारे इन माबूदों की इबादत आप कर लें। जाहिर है कि ये आइडियोलॉजी, इस्लाम की आइडियोलॉजी, इस्लाम की विचारधारा के ख़िलाफ़ थी। आप हमारे रब की इबादत करें या ना करें वो एक अलग मसला है, लेकिन हम 6 महीने आपके रब की इबादत, आपके झूठे माबूदों की इबादत हम नहीं कर सकते। इसलिए कुरान करीम साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की इस आइडियोलॉजी को ये कहकर ठुकरा दिया था, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, और तुम भी उसकी इबादत नहीं करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। मैं हरगिज़ कभी उनकी इबादत करूँगा भी नहीं जिनकी तुम कर रहे हो, और तुम भी उसकी इबादत करने के लिए तैयार नहीं हो जिसकी मैं कर रहा हूँ। इसलिए अपने अपने नज़रियात अपने अपने पास रखो।
तुम अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करो, मैं अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करता हूँ, तुम अपनी विचारधारा से जुड़े रहो, हम अपनी विचारधारा से जुड़े। ये कहकर आपने उनकी इस अपील को, इस गुजारिश को रिजेक्ट कर दिया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ख़त्म मामला। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहेंगे। हम तुम्हारे माबूद की इबादत कर लें, ये हमसे नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद जहाँ जहाँ इत्तिफाक था, इत्तिहाद था, कुरान करीम ने निमंत्रण दिया, दावत दी, बुलावा दिया। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए किताब वालों, आए वो लोगों जिनको किताब दी गई है, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए मजूसियों, हाय तौरात वालों, हाय ज़बूर वालों, हाय इंजील वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे पवित्र शिक्षा की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो पवित्र शिक्षा तुम्हारे दरमियान भी है, हमारे अंदर भी है, तुम भी उसको मानते हो, हम भी मानते हैं। देखिए भाईचारे की दावत। जिस दिन इस भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और अपने अपने धर्म पर मजबूती से जम गए, तो कभी दिल्ली जैसे और गुजरात जैसे झगड़े कभी नहीं होंगे, कभी ये दंगे नहीं होंगे। इन दंगों की नौबतें तब आती हैं जब हम धर्म से हट जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जब हम धर्म से जुड़ेंगे, कोई भी धर्म है जिसका भी, वो अपने धर्म पर अगर सख्ती से अमल करे, झगड़ा हो ही नहीं सकता। धर्म ही को तो आड़ बनाकर झगड़ा होता है, दंगा होता है। क़ुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े प्यार से आप यहूदियों से कहिए, ईसाइयों से कहिए, अहले किताब को दावत दीजिए, उनको अपनी तरफ बुलाइए और उनसे कहिए, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। एक कलमा ऐसा है जो सबका है, जो हमारा भी है और तुम्हारा भी है। और अगर ये कलमा एक ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए यहूदियों को, ईसाइयों को, अहले किताब को उस कलमे की तरफ नहीं बुलाता। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने सुना, पहला मंत्र कभी नहीं बदला गया, मूल मंत्र। नूह के ज़माने में भी वही, मूसा के ज़माने में भी वही, ईसा के ज़माने में भी वही,
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वही कलमे का दूसरा जुज़ बदला गया, लेकिन पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह ये नहीं बदला गया, सबका यही कलमा। और इसी को कुरान करीम ने यूँ कहा, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन, कोई नया धर्म देकर दुनिया में नहीं भेजा, हमने आपको वही दीन देकर भेजा, वही धर्म हमने आपको दिया जिस धर्म की वसीयत हमने हज़रत नूह को की थी। मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक, जिस धर्म की, जिस मज़हब की वसीयत हमने नूह को की थी। व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और नूह के बाद जब इब्राहीम इस दुनिया में आए तो मैंने इब्राहीम को भी जो दीन देकर भेजा था, इब्राहीम के बाद मूसा और ईसा, इनको भी हमने वही दीन देकर भेजा था जो नूह लेकर गए, जो इब्राहीम लेकर गए, जो मूसा लेकर गए, जो ईसा लेकर गए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उन्हीं का दीन देकर आपको भी भेजा है, मैंने आपको कोई नया धर्म, कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। जब हम अपने हिंदू भाइयों से ये कहें कि आप क्यों मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हो, हमारा धर्म नया धर्म नहीं है, हमको तुम इसलिए परेशान कर रहे हो क्योंकि आप ये मानते हो कि हमने कोई नया धर्म ईजाद किया। नहीं, नूह तो आपके पैगंबर थे, नूह को तो वेदों में मनु के नाम से जाना जाता है, और मनु के नाम की पूजा और मनु की सबसे ज़्यादा भक्ति और पूजा हिंदू धर्म के अंदर होती है। उसी मनु के नाम पर पूरी की पूरी एक किताब, कानून की किताब जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, वो पूरी की पूरी लिखी गई है। उस मनुस्मृति के अंदर चोर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, बलात्कारी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, डाकू को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, देश के अंदर नियम और कानून कौन से चलने चाहिए, ये सारी दस्तूर और कानून अगर किसी किताब के अंदर है तो वो मनुस्मृति कहलाती है, मनुस्मृति। सबसे ज्यादा हिंदू भाई मनु को मानते हैं। आज तक मनुस्मृति चली आ रही है और पढ़ी जाती है, बल्कि मनुस्मृति को हिंदू धर्म की नाक कहा जाता है। जैसे पूरे शरीर में सर है और सर पे एक नाक है, अगर नाक काट दी जाए तो आपका चेहरा बद्धा लगेगा, बदनुमा लगेगा। इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म से मनुस्मृति निकाल ली जाए तो हिंदू धर्म की शक्ल सूरत बिगड़ जाए। मनुस्मृति हिंदू धर्म की नाक है। यह बताने की जरूरत है मुसलमानों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह वही दीन लेकर आए जो दीन मनु का था। आए यहूदियों, हमें क्यों टॉर्चर करते हो? कभी लबनान में, कभी इजराइल में, कभी फिलिस्तीन के अंदर जुल्म सितम ढाकर जहां जहां तुम्हारी बस्तियां हैं वहां मुसलमानों को तुम टॉर्चर करते हो, जबकि हमारे नबी कोई नया दीन लेकर नहीं आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन वही है जो तुम्हारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। आए अमेरिका और ब्रिटेन के ईसाइयों, तुम हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती करके वो पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो जुल्म के? इसलिए कि हमने कोई नया धर्म अपनाया नहीं, ये वही धर्म है जिसको जीसस, जिसको ईसा मसीह, जिसको यीशु लेकर आए थे।
हमारे नबी ने कोई नया दीन हमें नहीं दिया। ये वही दीन है जो मनु ने दिया था, ये वही दीन है जो अब्राहम ने दिया था, ये वही दीन है जो मोसेस मूसा ने दिया था, ये वही दीन है जो इसको जीसस ईसा ने दिया था। इसी को कुरान ने कहा शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नया धर्म देकर नहीं भेजा, आपसे पहले इसी धर्म को स्थापित करने के लिए नूह आए थे और नूह के बाद हमने इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को यही दीन देकर भेजा। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है आप कह दो यहूदियों से और ईसाइयों से, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कोई फर्क नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये सबका धर्म यही है, यही मूल मंत्र है, यही ओरिजिनल शिक्षा, तालीम, एजुकेशन यही है। पूरी यहूदियत, ईसाइयत, हिंदू धर्म, इस्लाम, दुनिया के बड़े बड़े 4 धर्मों को पढ़ जाइए आप मेरे भाइयों, एक भी लफ्ज इधर से उधर नहीं देखेंगे। ये शिक्षा, ये तालीम सबके अंदर पाई जाती है। आज भी ईसाइयत इसी कलमे को पढ़ती है। लैंग्वेज बदल गई, भाषा बदल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह से देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मनु स्मृति के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते हो गया। लेकिन मीनिंग, अर्थ, ट्रांसलेट अगर आप करेंगे किसी भी भाषा में तो उसका तर्जमा यही होता है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई हमारा परम पूज्य नहीं है। और जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशिनगोई की, आखिरी नबी के बारे में बता दिया। हम उस आखिरी नबी को पहचान जाए, बात खत्म हो जाती है। जितने भी नबी, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा, दुनिया में हमने जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, हर नबी से एक वादा ले लिया, एक इकरार ले लिया। क्या आए नबियों तुम जा तो रहे हो, आए रसूलों तुम जा तो रहे हो, दुनिया में हम तुम्हें नबी बनाकर भेज तो रहे हैं, लेकिन एक वादा करो, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम आखिरी नबी बनाकर भेज दें, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी, तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी। आदम को भेजा, एक मीसाक लिया, नूह को भेजा, एक वादा लिया, याकूब को भेजा, इब्राहिम को भेजा, जकरिया को भेजा, इसहाक को भेजा, शुएब को भेजा, इद्रीस को भेजा, यहया को भेजा, इस्माइल को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा। अल्लाह ने जितने भी नबियों को भेजा, हर नबी से दुनिया में भेजते वक्त एक वादा ले लिया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी रसूल आ जाएं, तुम जाअकुम रसूलुम, तुम्हारे सामने वो पैगंबर आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारे नबी होने की तस्दीक करे, तुम्हारी तालीम को सच्चा बताए, तो तुम उस रसूल के साथ क्या करोगे, आखिरी नबी के साथ तुम्हारा सलूक क्या होगा। अल्लाह ने फिर बताया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु,
आए नबी हो, आए पैगंबर हो, आए रसूल हो, तुम्हारी ड्यूटी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम सब उस आखिरी नबी पर, तुम सब उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना। लतुमिनुन्न बिही, तुम सब उसके ऊपर ईमान ले आना। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब आपकी शरीयत मंसूख। क्या करना? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना, आखिरी नबी पर। और ईमान नहीं लाना, बस ईमान लाके छोड़ मत देना। वाला तनसुरुन्नहु, वो नबी जो मिशन, जो वर्क, जो काम लेकर दुनिया में आएगा, तुम्हें उसके काम में उसकी मदद भी करना पड़ेगी। उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी। तुम्हारी शरीयत ख़त्म, तुम्हारी दावत ख़त्म, तुम्हारी तबलीग ख़त्म। अब तुम नबी पर ईमान लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और नबी जो काम लेकर गया, जो मिशन लेकर गया, जो वर्क लेकर गया, उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना है। देख रहे हैं आप, हर नबी ने दुनिया में आने के बाद पेशीनगोई की। अल्लाह ने उससे कहा, उसने दुनिया में आने के बाद बताया।